अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ मैं हूँ शज़ा। इदारे मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जिन ममालिक में सरकारी इदारों के साथ निजी इदारे और दीगर NGOs भी काम कर रही हैं, वहाँ रोज़गार के ज़्यादा मौक़े मिलते हैं, जिससे बेरोज़गारी और गुर्बत की लकीर काफ़ी हद तक गिर जाती है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का निस्फ बोझ प्राइवेट इदारों ने उठा रखा है। अगर हम प्राइवेट तालीमी इदारों की बात करें तो इन इदारों ने हमेशा मुल्क की तरक्की में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में असातिज़ा की एक कसीर तादाद निजी तालीमी इदारों में कौम के नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही है। जो लोग इस शोबे से वाबस्ता नहीं हैं, इन्हें ये नहायत ही आसान काम लगता है। हालांकि इस शोबे के मुतालिक एक मगरबी माहिर तालीम ने कहा था कि एवरीबडी सेज टीचिंग इज सो ईजी जस्ट लाइक वॉकिंग इन अ पार्क, but only a teacher knows that the park is the Jurassic Park with a variety of dinosaurs. मुहज़्ज़िब मुआशरों में उस्ताद को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और इस मुहज़्ज़िब शोबे को काबिल एहतराम बनाने के लिए खुसूसी मराद दी जाती हैं। गुज़िश्ता बरस भूटान के वज़ीर आज़म लोटे शेरिंग ने अपने एक खिताब में कहा था कि हमने असातिज़ा की तनख्वाह बाकी तमाम पेशों से ज़्यादा रखी है ताकि काबिल और आला तालीम याफ्ता अफराद असातिज़ा बनने को तरजीह दें। इस तरह कोरिया में एक उस्ताद अपना कार्ड दिखाकर उन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकता है जो हमारे मुल्क में सिर्फ वज़ीरों, मुशीरों और असम्बली मेंबरान के लिए मखसूस हैं। यकीनन एक उस्ताद को ज़रूरियात ज़िंदगी और दीगर लवाज़मात को पूरा करने के लिए माकूल तनख्वाह दरकार होती है ताकि वो किसी मुआशी दबाव के बगैर कौम के नौनिहालों को सही मायनों में आबियारी कर सके। मगर हकीकत ये है कि वतन अजीज़ के निजी तालीमी इदारों में मखसूस 5000 की कलील और तज़हीक आमेज़ तनख्वाहों की बुनियादी ज़रूरियात भी पूरा करने से कासिर रहती हैं और सालाना 2% तो कहीं 5% की शरह से तनख्वाहों के बढ़ने का मयार भी मज़ाहिका खेज़ है। इन्हें वो मराद भी मैसर नहीं जो हुकूमती मुलाजमीन को हासिल हैं और ना ही इनका कोई बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म है जहां इनके गौर तलब मसाइल के हल और हकूक़ की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाई जा सके। प्राइवेट असातिज़ा को तनख्वाहें फ़ीसों की अदायगियों के बाद ही मिलती हैं और इनके पास फ़ीसों के अलावा कोई और राह हल नहीं है, जबकि बाज़ वालिदैन छुट्टियों की फ़ीसेस तक देने से पहलू तही का मुजाहरा करते हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर फ़ीसों की वसूली के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तहरीकें चलाने और असातिज़ा की हर्जा सराही करने वाले चंद फितना परवर अफराद के बेतुके और अकल से मुआवरा बयानात देख कर कलेजा हिलता है। प्राइवेट इदारों को मुआफ़िया के रूप में पेश किया जाता है। इनका नारा है कि जब छुट्टियों में पढ़ाया ही नहीं तो फ़ीसें किस बात की। हालांकि ज़्यादातर तालीमी इदारे छुट्टियों को ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और माहाना और सालाना मनसूबाबंदी की सूरत में इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा असातिज़ा स्कूलों के बाद अपने घर पर भी होमवर्क चेक करते हैं और क्लासों की तैयारी करते हैं। इसी तरह साल भर वालिदैन को मुतमईन करने के साथ साथ पब्लिक डीलिंग भी होती रहती है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा जाता? आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लीजिए। हालिया आलमी वबा ने वतन अजीज़ में जो कहर बर्पा किया है, इससे निज़ाम कारोबार बुरी तरह मुतासिर है और मुल्क की मईशत मफलूज होकर रह गई है। बावजूद इसके सरकारी असातिज़ा की तनख्वाहें और दीगर मराहत में इजाफा होता रहेगा, घर का चूल्हा जलता रहेगा। तो सोचिए ऐसी नाजुक सूरत हाल में प्राइवेट इदारों की क्या हालत होगी और जिन कंधों पर कौम के नौनिहालों का मुस्तकबिल सवार है, आजमाइश की इस मुश्किल घड़ी में इन पर क्या बीतती होगी। हुकूमत ने दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात को भांप लिया है और माली मुश्किलात के शिकार ख़ानदान के लिए फौरी रिलीफ पैकेज की सूरत में 200 अरब की खतीर रकम मुख्तस की है, जिससे मुस्तहिक अफराद को 4 माह के लिए फ़ीकस 3000 रुपये दिए जाएंगे। जबकि इस लॉकडाउन के बायस प्राइवेट तालीमी इदारे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मुलाजमीन के लिए मुआशी मुश्किलात पैदा हो गई हैं और घर के अफराद फाका कशी का शिकार हैं। अगर इस सेक्टर की जानिब खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई तो मुस्तकबिल करीब में इन इदारों की बका मुश्किल में पड़ जाएगी और अक्सर असातिज़ा का फ़िक्र मुआश की तलाश में इस पैगम्बराना पेशे को खैराबाद कहने का कवी इम्कान पाया जाता है, जिसका बोझ बराह रास्त हुकूमत के कांधों पर आएगा। लिहाजा रियासत मदीना के फरमा रवाओं से
دست بدستہ گزارش ہے کہ آپ ان پرائیویٹ سیکٹرز کے مسائل کا ادراک کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے خصوصی گرانٹ کا اعلان کریں۔ اس سلسلے میں حکومت گلگت بلتستان نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اندیا دیا ہے کہ وہ تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسز ادا کرے گی، جو کہ قابل ستائش ہے۔ اب اس حکومتی حکم نامے پر عمل درآمد کر کے اساتذہ کو جلد از جلد تنخواہیں دی جائیں اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی حکومت یہ اقدام اٹھائے تاکہ قوم کے محسنوں کا معاشی پہیہ چلتا رہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام لیٹس ٹاک سے مجھے دیجیے اجازت۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔